बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मेरा सारा कंप्लीट हो गया। उसके अंदर जितनी प्रोविजंस थी, जितने सेक्शंस थे, सारे रिलीफ जो है वो मैंने सारे मूड्स आपको एक एक लेक्चर के अंदर, एक एक वीडियो के अंदर क्लियर कट जो है वो मैंने एलेबोरेट कर दिए हैं। क्लियर हो गया वो एक एक्ट जो है वो अब कंप्लीट हो गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सर्च करेंगे तो आपको कंप्लीट जो है वो एक एक वीडियो जो है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी कि इस प्रोविजन, इस प्रोविजन, इस प्रोविजन, इस रिलीफ की वीडियो इससे जो पर्टेन करती है वो सारी वीडियोस जो है वो आपकी कंप्लीट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है वो 1877 में दे दी गई हैं। अब अगला एक्ट जो शुरू किया आज उसको कहते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ज़बानी वर्बली बताता हूँ इस सेंस के अंदर कि आप जो है वो जब भी आपने जो है वो इसको सुनना है ना चीज़ को, तो आपने अपने सामने बेयर एक्ट लाजमी रखना है, मेजर एक्ट लाजमी रखना है। उसके मुताबिक आपने उसको नोट जो है वो ज़रूर करना है, जो मेन पॉइंट्स हैं नोट उसको ज़रूर करना है, ताकि सेक्शन वाइज जो है वो आप उसको जो है वो उसका कंसेप्ट ले सकें कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है और इसको ये कहते हैं, ताकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से आपको उस चीज़ का कंप्लीट जो है वो आपको एक जो है वो कंसेप्ट जो है वो पता लग जाए। विजुअलाइजेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये हो गया। अब इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की तरफ जो है वो आ जाते हैं। इसको जो है वो शुरू कर लेते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो शुरू करते जाएंगे, फिर इसको जो है वो ख़त्म कर लेंगे। अब इसको जो है वो नोट डाउन करी जाना, जहाँ से भी जो है वो पता लगता जाएगा। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो है वो इसकी प्रोमलगेशन की डेट, इसकी इनेक्टमेंट, ये प्रोमलगेट जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 6 जुलाई 2005 को। यहाँ पे नोट कर लिया, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सेक्शन 1 से शुरू कर देते हैं। सेक्शन 1 के अंदर कहता है शो टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसको कहते हैं इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेक्शन 1, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन 2 के अंदर जनरल डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन है वो इसकी जो है वो समझ लें। कोड किसको कहते हैं? इसके अंदर कोड किसको डील करेगी? कोड कहते हैं सेशन कोड को, कोड ऑफ सेशन। सेशन कोड इसको डील करेगी, ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद कोड यानी कि इसको कौन सा लॉ डील करेगा? सीपीसी, सीआरपीसी, फैमिली का कोई कौन सा? तो उसने क्लियर कट ये चीज कह दी, इसको सीआरपीसी 1898 की डील करेगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसको डील करेगा। इसके आगे लिख लें कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, आगे लिख लें ब्रैकेट में क्रिमिनल रेमेडी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। यहां तक क्लियर है कि इसको क्रिमिनल डील करता है। फिर उसके बाद आ जाता है ओकोपायर। ओकोपायर कौन होता है? जैसे सिंपल कहते हैं ओकोपायर, पोजेशन, जिसके पास लॉफुल पोजेशन है। यहां पे लफ्ज नोट कर लेना आपने, वर्ड लॉफुल पोजेशन जिसके पास होगा उसको क्या कहते हैं? ओकोपायर। उसके पास, जिसके पास लॉफुल पोजेशन है, जैसे मैं इस घर में बैठा हूं, मेरे पास इस चीज का लॉफुल पोजेशन है, तो मैं इस चीज का ओकोपायर हूं, तो मैं क्या कंसीडर हुआ? ओकोपायर। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है ऑनर। ऑनर वही होता है कि जिसके पास टाइटल होता है, ऑनरशिप होती है, एंटाइटल्ड होता है उस चीज का, तो उसको जो है वो ऑनर कहते हैं। जो लॉफुल ऑनर होता है उसको जो है वो क्या कहते हैं? ऑनर। यहां तक जनरल डेफिनेशन थी। उसके बाद एक प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी क्या है इस एक्ट में? ये प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ये सारा का सारा एक्ट किस चीज को डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मूवेबल को नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको ये एक्ट डील करता है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद अब मेन जो कंसेप्ट्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं कि एक अगला जो है वो सेक्शन 3 की तरफ चल जाते हैं, फिर ऑनवर्ड्स अगली वीडियोस में चले जाएंगे, फिर लंबा हो जाता है, ताकि आप शॉर्ट भी देख लें ताकि आपको समझ लगती जाए। उसके बाद सेक्शन 3 के आगे आपने अब लिखते जाना है। सेक्शन 3 के आगे लिख ले क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल रेमेडी, लिख लिया। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक साइटेशन नोट कर लेना, 2017 YLR नोट 201 ये क्लियर हो गया। अब इसकी वर्डिंग क्या कहती है? इसके अंदर क्या कहता है? कहता है कि कोई बंदा किसी को इलीगल वे से किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकता, उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, उसको ग्रैब नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, या उसको किसी इलीगल वे से उसके पास
जो है वो इलीगल वे से किसी को डिस्पोजेस नहीं कर सकता। ग्रैब यहाँ पे लिख लें, ग्रैब का मतलब होता है माफिया, जैसे ग्रैबर्स नहीं कहते ये ग्रैबर्स हैं तो उसको माफिया कहते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके अंदर पनिशमेंट देख लें, मतलब पहला सबसेक्शन आपको क्या कह रहा है कि कोई किसी को इलीगल वे से डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ग्रैब नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, ऑक्यूपाई नहीं कर सकता उस जगह को, उसकी कंसेंट के बगैर किसी भी तरीके से इलीगल वे से उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता। अगर कोई उसको इलीगल वे से डिस्पोजेस करता है तो सबसेक्शन 2 उसका क्या कहता है, क्लियर कट के उसको 10 साल पनिशमेंट तक हो सकती है। ठीक हो गया, उसको 10 साल तक पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट जो है वो ग्रांट की जा सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन उसको जुर्माना होना ही होना है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगली चीज के अंदर तीसरे के अंदर वो ये कहता है कि सबसेक्शन 1 भी इसको छोड़ दो, वो जितनी उसके अंदर उसने मूड्स बता दिए उसको भी छोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई तरीके से इलीगल तरीके से उसको डिस्पोजेस करता है, ये नहीं कि अब आप कहे सबसेक्शन 1 में तो ये आ ही नहीं रहा, फिर आगे उसने सबसेक्शन 3 में ये कह दिया है कि अगर वो भी मूड नहीं है, इसके अलावा किसी मूड से उसको इलीगल वे से डिस्पोजेस करता है घर से, उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो इस सेंस के अंदर उसकी क्या है, तो कोई सेवरल मूड्स होते हैं, सिर्फ वो मूड्स नहीं है, उसके अलावा सेवरल अदर एक्ट्स करके जो है वो इसको जो है वो इलीगल वे से डिस्पोजेस करता है, तो उसको 3 साल पनिशमेंट है, और विद फाइन और विद बोथ, और दोनों भी हो सकते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने इस चीज़ के अंदर याद रखनी है, ये कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो है वो आपने एक चीज़ पढ़ी थी सेक्शन 8 और सेक्शन 9, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंदर आपने पढ़ा सेक्शन 3। मैंने उनके अंदर ही आपको सारा उसकी डिस्टिंक्शन बता दी थी कि सेक्शन 8 के आगे आपने लिख लेना है रेगुलर प्रोसीडिंग, सेक्शन 9 के आगे लिख लेना आपने समरी प्रोसीडिंग, और ये जो सेक्शन 3 है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट ऑफ 2005, इसके आगे आपने लिख लेना क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये क्रिमिनल रेमेडी है। अब आप जो पढ़ रहे हैं ये क्रिमिनल रेमेडी है, तो सेक्शन 3 जो है वो हिट करता है किसको, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को, कि ये क्रिमिनल रेमेडी है। तो इस सेंस के अंदर अगर आपको कोई इलीगल वे से डिस्पोजेस करता है तो आप सेक्शन 3 में जा सकते हैं कि मुझे इसने इलीगल वे से डिस्पोजेस किया है। अगर आप 1 में फॉल कर रहे हैं तो आपको इसके मुताबिक 10 साल की इंप्रिजनमेंट जो है वो विच में एक्सटेंड टू 10 years, ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, यहाँ तक हो सकता है। अगर इसके अलावा कोई सेवरल अदर एक्ट करके डिस्पोजेस करता है तो 3 साल है, और विद फाइन और विद बोथ। ये क्लियर, इसको क्रिमिनल रेमेडी कहते हैं। तो ये आपका सारा कंसेप्ट था। आगे वीडियोस के अंदर नेक्स्ट मूव करेंगे अगले सेक्शंस की तरफ, तो जो ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।